हेलो बच्चों, माई सेल्फ योगेश यदुवंशी एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द केम कंसेप्ट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का सेकंड पार्ट, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे वीडियोज़ की मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कंपाउंड। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। हम कंपाउंड क्या होता है वो हम देखेंगे। हमारा टॉपिक हो जाएगा सबसे फर्स्ट कंपाउंड्स, है ना। अब कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हमने क्लासिफिकेशन देखा था मैटर का। उसमें हम क्या कर रहे थे, मैटर को केमिकली क्लासिफाई करेंगे तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में क्लासिफाई किया था। प्योर सब्सटेंस में दो टाइप की कैटेगरीज हमारे पास थी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम देख रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं बोल दूंगा अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस रहेगा, अ प्योर सब्सटेंस which is formed by combination of two or more element। ठीक है, मीन्स प्योर कंपाउंड क्या होगा आपका, अ प्योर सब्सटेंस विच इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट in a fixed ratio by mass। by mass, ठीक है। मीन्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होंगे तो आप लिखते हो यहां पर कंबाइंड केमिकली फाउंड बाय, या फिर सिंपली लिख सकते हो आप केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मीन्स अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होंगे केमिकली और उनका जो रेशियो रहेगा मास के अकॉर्डिंग वो फिक्स रहेगा, तो उससे जो बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसमें आप साथ में और ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो कि कंपाउंड को आप फिजिकल मीन्स से ब्रेक नहीं कर सकते, ओनली केमिकल मीन्स से ही आप इसको ब्रेक कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो which can be broken by chemical means only। मीन्स आप इसको केमिकल मीन्स या केमिकल मेथड से ही उसको सेपरेट कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो उसका सिंपलर कंपोनेंट में। ठीक है, अब कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंपाउंड का कंपोनेंट हो जाएगा जिससे मिलके कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ मतलब जो एलिमेंट जिन एलिमेंट से बना है उनको अपन बोल देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर जस्ट हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे हम वाटर की बात कर लेते हैं। तो वाटर में कंबाइंड होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, H2O वाटर का फॉर्मूला है। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये किस किस से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमने बोला यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, तो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है और केमिकल कॉम्बिनेशन में फिक्स्ड रेशियो रहेगा बाय मास। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो अगर यहाँ पे मास देखेंगे तो इसका मास आ जाएगा 2 और इसका मास आ जाएगा 16। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1:8। मीन्स वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो आ रहा है वो कितना आएगा, 1:8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन है और रेशियो भी फिक्स्ड है, और वाटर को आप फिजिकल मीन्स से उसके जो सिंपलर एलिमेंट है उसमें सेपरेट नहीं कर सकते। आपको केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, HCl, है ना, बहुत सारे कंपाउंड आ जाएंगे आपके पास, NaOH। ठीक है, और आप बोल सकते हो मार्बल, तो वो भी अपन आगे देखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ कंपाउंड या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। टाइप ऑफ कंपाउंड मीन्स किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, या इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो उनको हमने किस कैटेगरी में या किस बेसिस पर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। जो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा वो क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं।
अलग अलग बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम क्लासिफाई कर रहे हैं सोर्स के बेस पर, तो फर्स्ट आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मीन्स सोर्स के बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। और अगर सोर्स के बेस पर आप क्लासिफाई करोगे तो आपके पास जो कैटेगरी बनती है वो बनती है दो तरह की। सबसे फर्स्ट कैटेगरी आपके पास आ जाएगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी आपके पास आ जाएगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहां पर जो सोर्स होगा वो क्या होगा? सिंपल है, इनऑर्गेनिक सोर्स होगा। इनऑर्गेनिक सोर्स का मतलब क्या है? मिनरल्स होंगे या फिर अर्थ क्रस्ट होगा। मींस ये कंपाउंड किससे ऑब्टेंड हो रहे होंगे? या तो मिनरल्स से या फिर अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेंड हो रहा होगा ये कंपाउंड आपको, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या होगा? या तो मिनरल्स या फिर अर्थ क्रस्ट। मतलब ऐसे कंपाउंड जो मिनरल्स या अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेंड हो रहे हैं उसको अपन क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जस्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास क्या जाएगा? जैसे भी हमने मार्बल लिया था तो मार्बल इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर? HCl आपने लिया, क्लियर? ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे H2SO4 ले सकते हो, वॉशिंग सोडा आप ले सकते हो, ठीक है, बेकिंग सोडा ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। जैसे CO2 आ जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो होता है, ये सब क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर? मींस जो आपको मिनरल से अर्थ क्रस्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे? ऐसे कंपाउंड को बोल देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स और मिनरल्स एंड अर्थ क्रस्ट इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सेकंड कैटेगरी हम इसमें देख लेते हैं। तो सेकंड कैटेगरी हमारे पास जो आती है इसमें वो आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड कैटेगरी यहां पर जो आएगी वो क्या जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर जो सोर्स रहेगा वो ऑर्गेनिक रहेगा, है ना। और ऑर्गेनिक सोर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक सोर्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या आप लिख सकते हो यहाँ पर obtained from plants and animals. Compound which is obtained from plants and animals is known as organic compound, ठीक है। जस्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसा आपने एग्जांपल ले लिया एसिटिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COOH। अब एसिटिक एसिड किससे ऑब्टेंड होता है? तो एसिटिक एसिड आपका बैक्टीरिया से ऑब्टेंड होता है ना। सिंपली तो आप क्या बोल देते हो कि ये विनेगर से ऑब्टेंड होता है, लेकिन विनेगर भी किससे बनता है? आपका बैक्टीरिया से बनता है। और बैक्टीरिया क्या है? आपका जो लाइव एनिमल आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। नाउ अब अगर आपको और एग्जांपल देखने हैं तो आप देख सकते हो जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट्स, तो ये सब आपके किससे ऑब्टेंड होंगे? ये सब आपके ऑब्टेंड होंगे ऑर्गेनिक सोर्स से। ग्लूकोज देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो ऑर्गेनिक सोर्स से ऑब्टेंड हो गए, मीन्स प्लांट और एनिमल से ऑब्टेंड हो रहे होंगे, है ना। इसमें भी और आप एसिड वगैरह बहुत सारे हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं या ऑर्गेनिक सोर्स से ऑब्टेंड हो रहे हैं। अब देखो सिंपली आपको क्या देखना है? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो हो जाएगा C6H12O6, और एसिटिक एसिड का आपने फॉर्मूला देख रखा है CH3COOH। यहाँ पर देखो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है, और अगर कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड हो रहे हैं उसमें कार्बन एज एसेंशियली प्रेजेंट होता है। तो इन कंपाउंड्स को हम कार्बन कंपाउंड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज कार्बन कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पर एज ए एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कार्बन इज प्रेजेंट एज ए एसेंशियल एलिमेंट, इसलिए दे आर ऑल्सो नोन एज कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने पास
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेस पर क्लासिफिकेशन। सेकंड हम इसमें कैटेगरी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज है उनके बेस पर। तो सेकंड आ जाएगा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बेस पर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कौन कौन सी है कैटेगरी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें हमारे पास आ रहा है एसिड, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स की उनके बेस पर हमने इनको क्लासिफाई किया है और सबसे फर्स्ट आ रहा है एसिड। अब एसिड की डेफिनेशन क्या है? एसिड की डेफिनेशन होती है कंपाउंड विच रिलीज H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वा सॉल्यूशन और वाटर इज नोन एज एसिड। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कंपाउंड्स और सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन, H+ आयन को हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन आयन, या फिर H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इन वाटर और एक्वा सॉल्यूशन। मींस ऐसे कंपाउंड जो वाटर या एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहे हैं उनको हम क्या बोल देंगे? एसिड बोल देंगे। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आपने एग्जांपल के लिए आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड अभी आपने देखा था एग्जांपल CH3COOH है ना, H2CO3 है ना। तो ऐसे ये सब क्या हो जाएंगे? एग्जांपल एसिड के, ठीक है। अब हम किस तरीके से बोल रहे हैं? जैसे HCl आपने लिया और HCl को आपने एक्वा सॉल्यूशन में डाला है, वाटर में डाला, तो ये क्या रिलीज कर देगा? ये H+ रिलीज करेगा यहाँ से और Cl- बन जाएगा। तो ये बन गया आपके पास Cl-। अब यहाँ से क्या रिलीज हुआ? H+। ये H+ इस वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेता है? H3O+ बना लेता है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे एसिड के एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी फिर इसमें अपने पास क्या जाती है? इसमें आ जाती है अपने पास सेकेंड कैटेगरी बेस, ठीक है। मतलब कंपाउंड का सेकेंड टाइप अपने पास क्या जाएगा? कंपाउंड का सेकेंड टाइप अपने पास आ जाएगा बेस, क्लियर। अब बेस क्या होता है या बेसिस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने एसिड को डिफाइन किया है, सिमिलर डेफिनेशन होती है, बस आपका जो आयन है वो चेंज हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कंपाउंड्स और सब्सटेंस, कंपाउंड्स और सब्सटेंस which release OH- ion hydroxide ion, compound or substance which release OH- ion और hydroxide ion in water और aqueous solution, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड जो OH- आयन रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहे हैं वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोल देते हैं? बेस बोल देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेंगे, क्या हो जाएगा? जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या हो जाएगा? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा? MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास? ये हो जाएंगे बेस के एग्जांपल। अब किस तरीके से रिलीज करता है? जैसे NaOH और ये इसका आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा किसमें? Na+ में और OH- में। तो ये इसने OH- रिलीज कर दिया हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये NaOH मेरे पास क्या हो जाएगा? ये NaOH मेरे पास हो जाएगा बेस, ठीक है। देखो इसको मैं क्या बोल दूंगा? फिर बेस बोल दूंगा। इसने क्या रिलीज कर दिया? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जांपल होते हैं बेस के। चलो फिर इसमें थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास। तो थर्ड कैटेगरी इसमें बनती है हमारे पास सोल्ट, सोल्ट्स, ठीक है। अब सोल्ट क्या होता है? देखो सोल्ट क्या होता है? जो एसिड और बेस हमने पढ़ा है, इनकी जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन सोल्ट बोल देते हैं। तो डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे, सोल्ट इज फॉर्म्ड बाय reaction between
एसिड एंड बेस मीन्स एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होगी उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन क्या बोल देंगे, सोल्ट बोल देंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से बनती, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे NaCl, KCl, K2SO4, CuCl2, ZnCl2, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो ये सब क्या है, सोल्ट के एग्जाम्पल है। किस तरीके से बनता है देखते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि एसिड और बेस की रिएक्शन से बनेगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, HCl एसिड और NaOH क्या हो जाएगा, बेस। इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन H+, यहाँ से OH- तो बन गया वाटर, और जो बचा है उसको मैंने साथ में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl। तो ये NaCl जो बनेगा ये क्या रहेगा मेरे पास, सोल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये जो बनता है इसको अपन क्या बोल देते हैं, सोल्ट बोल देते हैं। तो ये हो जाता है अपने पास सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड। कंपाउंड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो by mass which can be divided by chemical means in simpler component। ठीक है, तो वो होता है कंपाउंड। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है मिक्सचर, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें अपने पास मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स हम देख लेंगे, मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो देखो मोस्टली जो अपने पास मटेरियल होता है उसमें किसी न किसी अलग टाइप का एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स होता है। ठीक है, मतलब वो प्योर नहीं होता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। ठीक है, अगर ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो वो फिर प्योर नहीं रहेगा, वो उसको हम क्या बोल लेंगे, मिक्सचर बोल लेंगे। तो अगर मुझे डिफाइन करना है मिक्सचर को तो मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा, वो देख लेते हैं। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, में 2 और मोर सब्सटेंस में आपको क्या आ जाएगा, एलिमेंट भी आ जाएगा और कंपाउंड भी आ जाएगा। ठीक है, when 2 or more substance are mixed together, ठीक है, और ये मिक्सिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं, फिजिकल मिक्सिंग कर रहे हैं, mixed together physically so they do not undergo any chemical change। मतलब उनमें किसी भी टाइप का केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना, एंड रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मीन्स इनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहेगी, तो उससे आपके पास जो मटेरियल बन के आएगा उसको अपन क्या बोल देंगे, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, when 2 or more substances are mixed together physically so that they do not undergo any chemical change and their individual properties is remain। तो उससे जो बन के आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे एयर है, तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, CO2 और भी अदर गैसेस जो होती हैं वो सब आ जाती है। तो अब इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, फिजिकली मिक्स होते हैं एयर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास एग्जाम्पल मिक्सचर का। अब मिक्सचर को भी फिर हम क्लासिफाई कर देते हैं, तो आप बोल सकते हो टाइप ऑफ मिक्सचर्स, किस टाइप के मिक्सचर होते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास 2 तरह के मिक्सचर हैं। फर्स्ट आ जाएगा इसमें हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर से मीनिंग क्या है, ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली मिक्सिंग हो, जिसमें मिक्सिंग जो हो रही है वो यूनिफॉर्म हो। तो हम बोल देंगे इसको सिंपली टाइप ऑफ मिक्सचर in which components are uniformly mixed। अब ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड का मतलब क्या है
यूनिफॉर्मली मिक्स्ड का मतलब है कि आप उस मिक्सचर के किसी भी प्रोपोर्शन में से कुछ अमाउंट अगर उठा लोगे और उसमें आप कंपोनेंट चेक करोगे कि कितना परसेंट है, यहाँ से उठाया, दोनों अलग अलग जगह से उठाया, फिर चेक किया, तो दोनों में दोनों सैंपल होंगे उस मिक्सचर के, उनमें जो कंपोनेंट का परसेंटेज आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा, उसको अपन बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग। ठीक है, इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और एंड देयर आर नो बाउंड्रीज और सेपरेशन। मीन्स आप इन मिक्सचर्स को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसे मिक्सचर जहां पर कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं, अच्छी तरह से मिक्स्ड हैं, ठीक है, मतलब इक्वल परसेंटेज आएगा, इक्वल प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है, और उनमें किसी भी टाइप की बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट नहीं होती, मतलब आप इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे मिक्सचर को अपन क्या बोल देंगे? ऐसे मिक्सचर को अपन बोल देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एंड अदर गैसेस। ठीक है, यहाँ पर भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है सेपरेशन की, और वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और जितने भी एलोय हैं, ठीक है, तो एलोय जो होता है, लाइक एलोय जितने भी हैं, एलोय मतलब मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, या तो दो मेटल मिक्स होंगे, दो से ज्यादा मेटल मिक्स होंगी, या फिर मेटल, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल मिक्स होंगी। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा, सुना होगा ब्रास एंड ब्रोंज, है ना, ये सब क्या है? ये सब आपका होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी टाइप के सॉल्यूशन हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं, है ना। ठीक है, फिर सेकंड आ जाता है अपने पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड आ जाएगा इसमें आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो, जस्ट अभी हमने क्या स्टडी किया है? होमोजीनियस, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। और ये किस तरह का होगा? टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। मतलब ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, मतलब अगर आप उनको परसेंटेज चेक करोगे कंपोनेंट के अलग अलग सैंपल में, तो वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। मीन्स आप इनको इजीली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका हम ले लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर है, तो इसको आप इजीली हैंड पिकिंग से भी सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, और आ जाएगा आपके पास मिक्सचर ऑफ आयरन पाउडर एंड सल्फर। ठीक है, तो इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो इसको अपन बोल देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मींस ऐसे टाइप के मिक्सचर जहां पर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट है, उनको अपन बोल देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास मिक्सचर के टाइप, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट 5 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो वो हम देख रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास कि 5 डिफरेंस आप लिखो कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में, तो वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं कंपाउंड, मिक्सचर। ठीक है, वन बाय वन हम डिफरेंस देख रहे हैं। कंपाउंड में क्या होगा? सबसे फर्स्ट 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली। मीन्स कंपाउंड क्या होगा? केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, मिक्सचर में क्या होगा? 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड। मीन्स एलिमेंट भी कंबाइंड हो सकते हैं और कंपाउंड भी कंबाइंड हो सकते हैं, बट दे आर मिक्स्ड फिजिकली। फिजिकल मिक्सिंग होती है मिक्सचर में। सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर केमिकल मिक्सिंग है या केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, और यहाँ पर फिजिकल मिक्सिंग है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंस, दे हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर। मीन्स कंपाउंड कोई भी होगा तो उसकी कोई ना कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगी। जैसे आपने कोई भी कंपाउंड ले लिया, जैसे आपने शुगर लिया है, तो शुगर की फिक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है,
और मिक्सचर अगर होगा तो उसकी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे वाटर का अगर आप लोगे तो वाटर की भी एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो एटम्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स स्ट्रक्चर होती है, मिक्सचर में कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। थर्ड अपने पास आ जाएगा द कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन कंपाउंड आर इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मींस अगर कंपाउंड आपके पास है उसमें जो एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं वो कंबाइंड होंगे तो फिक्स्ड रेशियो बाय मास के अकॉर्डिंग वो कंबाइंड होंगे, ठीक है। जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में यहाँ पे कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, फिक्स्ड रेशियो रहेगा और वो फिक्स्ड रेशियो भी किसके अकॉर्डिंग रहेगा, मास के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स। मींस जिन एलिमेंट्स से कंपाउंड बना है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कंपाउंड की नहीं रहेगी, कंपाउंड में वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं रहेगी। जैसे सिंपली आप देखो वाटर जो बना है, वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता है, कंबस्टिबल होता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है कंबशन को सपोर्ट करता है। लेकिन वाटर में दोनों ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होगी इसके कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट से। और मिक्सचर में क्या होगा, कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मिक्सचर में प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो है वो रिटेन देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मींस कंपाउंड के जो कंपोनेंट है उनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है तो वाटर को फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट आ जाता है ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड। ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। मींस कंपाउंड जब भी बनेगा तो या तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी या गेन हो रही होगी, ठीक है। मतलब या तो वो रिलीज कर रहा होगा एनर्जी या गेन कर रहा होगा जब भी कंपाउंड बनेगा तब। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, मतलब एनर्जी चेंजेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हो जाता है अपने पास 6 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब कंपाउंड के आप एग्जांपल अगर देखना चाहो तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे H2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, है ना, NH3 हो जाएगा। ये सब क्या है, कंपाउंड है। मिक्सचर में अगर आप देखना चाहोगे तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, ठीक है, आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर, ये सब क्या है आपके पास मिक्सचर, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने पास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।